बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर 5 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी दो ही तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फिजन के ज़रिए, बडिंग के ज़रिए या फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए। फिजन का प्रोसेस हमने प्लांट से भी पढ़ा था। ये स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू टू और मैनी सेल्स और ऑर्गेनिजम्स, इसको हम फिजन कहते हैं। फिजन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। ये कॉमनली ऑब्जर्व होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ में। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है टू में, उसके बाद वो दोनों न्यूक्लियस दोनों किनारों पे चले जाते हैं सेल के, और फिर बीच में एक इंडेंटेशन अपीयर होती है और इस तरह एक से दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे मल्टीपल फिजन है। तो मल्टीपल फिजन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की डिवीज़न है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में तकसीम हो जाता है। और इसके एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का पैरासाइट होता है। दूसरा मेथड है बडिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर एक आउटग्रोथ हो जाती है और इस तरह से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। वो उससे अलग हो जाती है वो आउटग्रोथ, और फिर वो इस अपने तौर पे ख़ुद से ज़िंदगी गुजार सकती है, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन लोअर मल्टी सेलुलर एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे कि लिवर फ्लूक है या निमेटोड्स हैं। आप समझ लें कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर हर फ्रेगमेंट दोबारा रीजनरेट करता है और फिर वो एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहता है। इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए बनते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये एक पूरा प्रोसेस होता है मुख्तलिफ मरहलों के साथ, और इसका जो बेसिक प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें दो हैप्लॉइड सेल्स जो कि सेक्स सेल्स होते हैं जिनको गैमेट्स कहा जाता है, ये फ्यूज़ करते हैं और फिर सिंगल डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसको कि ज़ाइगोट कहते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हम तीन मेन प्रोसेसेस कह सकते हैं, ठीक है। पहला गैमीटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट्स बनते हैं यानी कि सेक्स सेल्स बनते हैं, यानी कि मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। दूसरा मैटिंग है, यानी कि यूनियन ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स। और फिर तीसरा जो है वो फर्टिलाइजेशन है, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया। गैमीटोजेनेसिस क्या है? गैमीटोजेनेसिस मैंने जैसे आपको बताया कि ये प्रोसेस है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, और इसमें जो फॉर्मेशन के लिए मेथड यूज़ होता है वो मियोसिस होता है, क्योंकि आप के क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ होना होता है, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना होता है, ठीक है। और ये गोनैड्स में होते हैं, मेल फीमेल गोनैड्स में होता है, मेल में टेस्टिस में होता है, फीमेल में ओवरी में होता है, ठीक है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक oogenesis होता है। तो मेल गोनैड्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है फॉर्म जर्म सेल्स, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो एक सेल होता है जो डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो मियोसिस के ज़रिए 4 स्पर्मेटेड्स या स्पर्म सेल्स में की फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि 4 स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटेड्स बनाता है, ठीक है। इस तरह से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसी तरह से फीमेल गोनैड्स में जो ओवम फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक जो सेल होता है प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लॉइड सेल होता है, वो ओवम और 3 पोलर बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो मियोसिस होता है, और इसके ज़रिए जो डिप्लॉइड सेल होता है वो हैप्लॉइड सेल बनाता है, यानी कि जो ओवम होता है वो हैप्लॉइड होता है, और पोलर बॉडीज़ भी। अब ये सब जो मियोसिस के थ्रू हो रहा होता है, तो इसके अंदर जब जीन्स की क्रॉस ओवर होती है, यानी कि वेरिएशन हो जाती है, ठीक है। जब क्रोमोसोम स्प्लिट करते हैं तो उनकी इस तरह से फॉर्मेशन होती है कि क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से डिफरेंट जीन्स फॉर्मेशन होती है, और इस वजह से गैमेट्स जो होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, सारे गैमेट्स अलग अलग होते हैं, यानी उनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है।
फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी। तो फर्टिलाइजेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है, ठीक है। ज़्यादातर उन्हीं जानवरों में होती है जो कि पानी में होते हैं, जैसे कि फ़िश है, एम्फीबियंस है, ठीक है। और ये बाहर पानी में होती है। दोनों गैमेट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे मैच्योर्ड होते हैं और लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होती है, फीमेल की बॉडी में, और गैमेट्स जो हैं वो एक के बाद एक मैच्योर होते हैं और कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स है उसमें रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स वगैरह हैं। आपके बायोलॉजी की बुक पे जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए गए हैं वो रैबिट के दिए गए हैं। इनकी डायग्राम आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो मेल में गोनैड्स होते हैं। गोनैड्स में 2 टेस्टिस होती हैं जो कि स्क्रोटल सैक में होती हैं। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और एपिडिडाइमस होता है जो जहाँ पे स्पर्म कलेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर डक्ट होती है, वास्ट डिफरेंस, जो कि 2 होती है, दोनों टेस्टिस से निकलकर यूरिथ्रा की तरफ जाती है, ठीक है। जेनाइटल्स होते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं। इसमें पेनिस होता है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये फीमेल जेनाइटल में स्पर्म सीमेन ट्रांसफ़र करने के या स्पर्म ट्रांसफ़र करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ। उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है और सेमाइनल वेसिकल है। इसी तरह फ़ीमेल में 2 ओवरीज होती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। इनके अंदर ओवम प्रोड्यूस होते हैं। ओवरीज के अलावा ओविडक्ट होती है या जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ये ओवरीज से ओवम लेकर जाती है और ओवरीज भी 2 होती हैं। इसी तरह 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फिर वेजाइना होती है जो कि एक ट्यूब होती है जो कि रिसीविंग ऑर्गन होती है जो कि सीमेन रिसीव करती है, ठीक है। और ओवरी ही फीमेल्स में जो है वो ग्लैंड्स के तौर पे काम करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि पॉपुलेशन प्लानिंग। पॉपुलेशन प्लानिंग इज़ द पॉलिसी टू लिमिट द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। ये ख़ासकर ज़रूरी है उन मुल्कों में जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और जो हाईली पॉपुलेटेड होते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है द टोटल नंबर ऑफ़ बीइंग्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक ख़ास इलाके में जितने भी लोग रहते हैं वो सब पॉपुलेशन है। किसी भी जगह का ये पॉपुलेशन मालूम होने से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है और कितने रिसोर्सेज चाहिए हमें जो कि ह्यूमन बींग्स को रिक्वायर्ड होंगे, पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड होंगे। जैसे फूड है, हाउस है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ड्रिंकिंग वाटर है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें चाहिए हैं, कितना मैसिव हमें ये चीज़ चाहिए होगी, डिपेंडिंग अपॉन के बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, किसी जगह की पॉपुलेशन क्या है। जितनी भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या आबादी होगी तो उतनी ही ज़्यादा हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ेगी, यानी कि ज़ाहिर बात है कि रिसोर्सेज कम होंगे। अब बिजली की पैदावार अगर कम हो रही है लेकिन आबादी ज़्यादा है तो उसको बिजली सप्लाई नहीं हो सकती है। तो इसलिए बर्थ रेट और डेथ रेट को आपस में बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। The diseases or infections which are passed from one person to another through sexual contacts, इनको कहते हैं हम sexually transmitted diseases। इसके एग्जाम्पल्स हैं गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पस। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक वायरस से होता है जिसको HIV कहते हैं या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं और ये ट्रांसमिट हो सकता है कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि अगर किसी को है ऑलरेडी एड्स और उसी का ब्लड किसी दूसरे को मिल गया तो उसको एड्स हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, मदर्स मिल्क से भी हो सकता है और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से होता है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का रोल क्या है? इनके हमारे मुल्क में एक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो वो क्या क्या करता है? तो उसमें यह है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी का पता लगाता है कि कितने पेशेंट्स कहाँ पर हैं एड्स के। फिर इसी तरह से कि रीज़न्स क्या हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस में। फिर एजुकेशन है लोगों का कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। और इसके अलावा ये कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कि डायग्नोसिस कैसे हो सकती है HIV की।
इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। ये आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।